दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किशनगंज लोकसभा में आखिरी सभा। तो लगाओ नारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सीमांचल, किशनगंज, अख्तर ईमान, पतंग छाप। आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेकर आएगी। आपको मालूम यकसा सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम सुन लीजिए। उत्तराखंड भारत का एक प्रदेश है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया। और नाफिज करने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो मुसलमान हैं उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा, उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा। तो मुसलमानों में शादी निकाह से होती है ना, गवाह चाहिए, काजी साहब का खुतबा चाहिए। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों का निकाह, शादी निकाह से नहीं होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एसडीओ के दफ्तर पे जाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर पे। महरम हम जो दुल्हन को देते वो भी नहीं, खत्म कर दिया। अब आप बताइए, जब उत्तराखंड की विधानसभा में यह कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ साथ दे दिया। जाकर देख लीजिए इंटरनेट पर, गूगल पर, कांग्रेस ने भी साथ दे दिया। अब उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी निकाह से नहीं होगी, महर नहीं दिया जाएगा। और यह कांग्रेस के लोग हमको कहते हैं ये बी टीम है, वोट कटवा है। अरे तुम्हारे एमएलए थे विधानसभा में, तुम मुखालिफत करते, तुम ऐवान से वॉकआउट कर देते, मगर तुमने तायीद किया, आवाज के वोट में साथ दिया बीजेपी का। अब जब पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने तायीद कर दी। अगर जावेद भी होगा या फिर ये मास्टर मुजाहिद होगा तो कोई उठेगा नहीं। अगर कोई उठेगा और उठकर कहेगा कि मुझे मंजूर नहीं है, मेरी शादी होगी तो निकाह के खुतबे से होगी, मेरी बेटी को महर मिलेगा, उसका नाम अख्तर ईमान होगा, जावेद और मास्टर मुजाहिद नहीं हो सकता। ये बात आपको सोचना है, इसको याद रखिए। उत्तराखंड में यह हो चुका है, कांग्रेस ने तायीद कर दी। हमको और अख्तर ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवाए कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। उसका वीडियो है, ये कोई घर में बैठकर नहीं कहा, अवामी जनसभा में, जलसे में कह दिया कि या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से, तुमको हराना चाहिए मोदी को, तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए। मगर तुमने कहा या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? और बिहार में कांग्रेस राजद मिलकर हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है कांग्रेस राजद से। मेरे भाई, यही तो ड्रामा हो रहा है, आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं और अल्लाह ने इनकी जबान से इनके असली चेहरे को आपको दिखा दिया कि पूर्णिया में तेजस्वी ने यह कह दिया। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं, अपने वोट को खराब मत करिए, अपने वोट को पतंग छाप पर बटन दबाइए। पतंग छाप को वोट देकर अख्तर ईमान को अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजाइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहादुरगंज या ठाकुरगंज में एक सब डिवीजन बनना चाहिए, हम लड़ेंगे उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला। हमको मुफ्ती अतहर साहब ने बताया अभी कि बॉर्डर का इलाका है, नेपाल करीब है, यहां पर मवेशी लोग जो अपना जानवर ले जाते हैं चराने के लिए, उन जानवरों को खींच लिया जाता है।
एक बार अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाओ, तुम्हारा जानवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान दौड़ते आएगा। ये क्या बात पर मवेशियों को तंग किया जाता है? बॉर्डर दूर है मगर हमारे लोगों को तकलीफ दी जाती है। ये गलत काम है, मगर तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप जावेद को अगर फोन मिलाएंगे तो कभी फोन इंगेज है तो क्या आवाज आती है? आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिल वक्त बिजी है, आता है ना आवाज। तो जावेद का नंबर हमेशा बिजी होता है। अभी देखो अख्तरुल ईमान फोन पे बात कर रहा है, देखो देखो यहां बैठा है तो बात कर रहा है, कोई फोन कर रहा है अख्तरुल ईमान को, उठिए अख्तर भाई फोन से बात कर रहे, नहीं कर रहे। हमारे साथ बैठे रहते, फोन पे आते, बाबू ये काम करो, वो बाबू वो काम करो। अख्तरुल ईमान और जावेद साहब ऐसे टिप टॉप आदमी है, एकदम बड़े रईसजादे हैं। मेरे भाई 26 तारीख को वोट अमानत है, याद रखो। अपने मवेशियों को, भाइयों को पैगाम दे रहा हूं, आपको पैगाम दे रहे हैं कि आपको एक हरकियाती एमपी की जरूरत है जो आपके एक फोन कॉल पर आपके दरमियान में दौड़ता हुआ आ जाए। तो क्या 26 तारीख को पतंग छाप पर वोट देंगे नहीं देंगे? अब आप एक और बात सुन लो। हमने आपसे कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट में आएगा, खुदा ना खास्ता और खुदा ना खास्ता मास्टर मुजाहिद जीत गया, तो मास्टर मुजाहिद क्या करेगा? मास्टर मुजाहिद की पार्टी ने तो निकाह कर लिया मोदी के साथ, बीजेपी के साथ। मगर हमारा मसला आएगा तो डॉक्टर ये मास्टर मुजाहिद बोलेगा मेरे मास्टर मोदी जी हैं, जो आका का हुक्म मैं मानूंगा। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि जेडीयू को वोट देना मोदी और बीजेपी को वोट देने के बराबर है। और मोदी ने CAA का कानून लाया है और बीजेपी ये इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में भारत में NPR NRC कराया जाएगा। ये बॉर्डर आपके करीब है। क्या पूर्णिया में आकर नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि घुसपैठियों बहुत ज्यादा है यहां पर? कहा था ना पूर्णिया में मोदी ने। फिर राजस्थान में मोदी ने भाषण देकर कहा कि भारत के मुसलमानों को पूरों को घुसपैठी कह दिया, 17 करोड़ मुसलमानों को। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह दिया और हमसे कह दिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, और यह कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठे शख्स का नाम को यह तो नरेंद्र मोदी है। झूठ बोलते हैं वो। मेरे भाई हम घुसपैठिया नहीं है। क्या आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं? अरे एक साथ हाथ उठाकर बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कहती है और फिर हमारी बहनों को बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे। झूठ। गवर्नमेंट का आदादो शुमार बता रहा है कि हमारी माँ और बहनें और आप लोग, हम लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, मगर हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे नरेंद्र मोदी तुमने बताओ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि जो गांव में मुसलमान बसता है वो माहाना बहुत मुश्किल से 1100 रुपये अपने खाने दवा पर खर्चता है। हिंदू भाई उससे ज्यादा खर्चते हैं, सिख भाई सबसे ज्यादा खर्चते हैं, मगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं दौलत हमको दी जा रही है। कौन सी दौलत है नरेंद्र मोदी? चलो मेरे साथ सीमांचल नरेंद्र मोदी, तुम मेरे साथ 1 घंटा चलो, मैं तुमको सीमांचल में उन स्कूलों में लेकर जाऊंगा जहां पर बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है, उनकी हड्डियां दिखती हैं। ये हमारी गरीबी का आलम, कस्मपुरसी का आलम। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको मिलेगी। कौन सी दौलत मिल रही है मोदी हमको? तुमने हमारी मस्जिद को छीन लिया, तुम हमारे गोश्त के नाम पर मार रहे हो, तुम हमको गाली दे रहे हो। हमारा हिजाब, हमारा निकाब, हमारा बुर्का खतरा बन गया, हमारी अज़ा खतरा बन गई। आप बताओ फिर क्या करेंगे? ऐसे माहौल में आपको ये जरूरी है कि आप अपनी एक आवाज को बुलंद रखें, अपनी ताकत को पैदा करें। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जज्बाती तकारीर से, नारे मारने से
तुम्हारी क़यादत नहीं बन जाती। आपकी क़यादत उस वक्त बनेगी जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और हम आपसे बता रहे हैं कि 26 तारीख के दिन आप एक एक वोट को ज़ाय मत होने दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए, जेडीयू और बीजेपी का साथ मत दीजिए। ये लोग, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये ऐसा ही करते हैं। बल्कि हमको आपको बताना था, कल हमारे भाई आदिल हसन